Friends, at your Stock Market Mitra, we are doing our best to prepare the content for this site. However, your Stock Market Mitra cannot guarantee the expression and suggestion of the content as well as its accuracy. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों, आज 1 मई 2022 है, संडे की सुबह है। आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए। फ्रेंड्स, एक फटाफट क्विक रिव्यू ले लेते हैं किस तरीके का डेटा स्टैटिस्टिक्स बना हुआ है मार्केट पे। तो आप देखिए, ये जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ये निफ्टी का वीकली डेटा स्टैटिस्टिक्स है और डेटा स्टैटिस्टिक्स क्लियरली बोल रहा है कि मार्केट एक रेंज बाउंड एक्टिविटी जैसा कि हाल के पिछले दिनों में दिखाया है और उस रेंज बाउंड एक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रह सकता है। सिमिलर स्टोरी आपको नेक्स्ट वीक में भी देखने को मिल सकती है। नीचे में जो डाउन साइड है वो कैप लगता है 16,900 17,000 के आसपास और जो अप साइड जो है वो कैप लगती है 17,300 17,350 के आसपास। तो ये जो 400 पॉइंट का रेंज है, इस 400 पॉइंट के रेंज में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी बनी रहेगी, ऐसा हमें डेटा स्टैटिस्टिक्स में देखने को मिलता है। हालांकि 16,950 के नीचे डाउन साइड अच्छा देखने को मिल सकता है और 17,350 के ऊपर आपको एक अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है, ऐसा हमें डेटा स्टैटिस्टिक्स में देखने को मिल रहा है। क्योंकि 17,300 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है अगर आप कॉल साइड की बात करते हैं, और पुट साइड की बात करते हैं तो 17,000 का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो 17,300 एक स्टीफ रेजिस्टेंस बना हुआ है और 17,000 जो है एक स्टीफ सपोर्ट जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। तो ये रहा दोस्तों मार्केट का आउटलुक। बाजार ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में है और एक नैरो रेंज में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखा सकता है, ऐसा हमें डेटा स्टैटिस्टिक्स में देखने को मिल रहा है। अब एक बार हम बैंक निफ्टी की डेटा स्टैटिस्टिक्स की ओर रुख करेंगे। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स की बात करते हैं तो यहाँ सिचुएशन और भी ज़्यादा वीक है, बिकॉज अगर आप डेटा स्टेटिस्टिक्स देखेंगे तो काफ़ी कमज़ोर है और मार्केट जो है थोड़ा सा बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में है उसकी की वजह से। यहाँ पे निफ्टी का बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है वो 0.57 है और अगर आप यहाँ बात करेंगे तो 36,500 एक स्टीफ रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं और 36,500 से 37,000 का रेंज, ये पूरा रेंज एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। वेरे सपोर्ट की बात करते हैं तो नीचे में 35,500 एक सपोर्ट नज़र आता है। हालांकि उसके पहले 36,000 भी सपोर्ट नज़र आता है, बट 36,000 को टूट के 35,500 के आसपास हमें एक ठीक ठाक सपोर्ट नज़र आता है और जैसे 35,500 के नीचे जाते हैं फिर यहाँ पे डाउन साइड जो है और गहरा सकती है बैंक निफ्टी में। तो एक स्कैंट डेटा स्टेटिस्टिक्स है, कोई मैसिव कोई पुट राइटिंग नहीं है, तो काफ़ी वीक डेटा स्टेटिस्टिक्स बैंक निफ्टी का देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ भी बैंक निफ्टी भी ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में है, तो यहाँ भी हम एक रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नीचे में 35,500 और ऊपर में 37,000, ये रेंज में बैंक निफ्टी भी एक रेंज बाउंड स्टेटिस्टिक्स ही देखने को मिल रही है। हालांकि 35,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी फिसलता है तो डाउन साइड देखने को मिल सकता है और बड़ा अपसाइड आपको 37,000 के ऊपर देखने को मिल सकता है, ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों एक बार रुक करेंगे चार्ट एंड ग्राफ की ओर और बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। दोस्तों, अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का आवरली चार्ट देख पा रहे हो और डेली चार्ट्स में बहुत कुछ एक्सप्लेन करने को नहीं दिख रहा है डेटा पॉइंट, इसलिए आवरली चार्ट ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे एक ऊपर से ये जो करेक्शन वेव है ये एक शार्प डिप लाइन के साथ यहाँ ख़त्म होता हुआ दिखा। उसके बाद यहाँ एक रैली हुई और फिर रिट्रेसमेंट आया, फिर रैली हुई और रिट्रेसमेंट आया। तो जनरली हम सिर्फ इतने सेक्शंस को कवर करते हैं। तो ये जो सेक्शन है यहाँ पे जो डाउन हुआ, अप हुआ, और ये जो डाउन है ये एक शार्प डाउन है जिसको हम कोई सी वेव बोल सकते हैं। तो ये पूरा ए बी और ये सी वेव है, तो जो कि एक फ्लैट फॉर्मेशन हमें दिखता है इलियड वेव के हिसाब से। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो डाउन साइड की बात करते हैं तो डाउन साइड हमें प्रोटेक्टेड लगता है। उसके पीछे रीज़न हम आपको एक्सप्लेन करना चाहेंगे। ये मेन पर्टिकुलर रीजन हो गया। अब आप यहाँ देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं और हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, बराबर है। ये देखिए, तो ट्रेंड लाइन पे डॉट मतलब यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद नीचे में 17,053 17,053 का हमने लो देखा।
तो लो देखने के बाद वापस हम ऊपर क्लोज होते हुए नज़र आए 17,102 के आसपास। बट पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि अब ये डाउन साइड में कहाँ तक जा सकते हैं, जहाँ पे ये जो ABC पैटर्न जो फॉर्मेशन हो रहा है इसकी वैलिडिटी समाप्त हो जाए, या फिर क्या यहाँ से एक अपसाइड अच्छा देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर आप SGX निफ्टी देखेंगे तो आप काफ़ी डर जाएंगे, 160 170 पॉइंट नीचे एज ऑफ नाउ दिखा रहे हैं जब हम वीडियो बना रहे हैं। तो ऐसे में इंडिकेशंस ये है कि मार्केट शायद थोड़ा नीचे ही खुल सकते हैं। हालांकि फिर भी हम पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने की एक ही वजह है कि ये जो सिर्फ हम ये सेगमेंट ले रहे हैं 21 अप्रैल से लेकर के अब तक का जो प्राइस एक्शन हुआ है उसमें हमें समझ में आता है कि जो डाउन साइड है वो लिमिटेड है, प्रोटेक्टेड है। तो 17,000 का जो अच्छा सपोर्ट है, जो हमने डेटा स्टेटिस्टिक्स पे भी देखा कि 17,000 के नीचे हमें एक अच्छा सपोर्ट लग रहा है। हालांकि जैसे ही हम 17,000 के लेवल को तोड़ेंगे, जो कि तोड़ भी सकते हैं बिकॉज ये जो ट्रेंड लाइन है उसके नीचे हम कुछ घंटों के लिए या एक आध दिन के लिए जा भी सकते हैं, ऐसा कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। तो हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए 16,940 का, 16,940 का। तो 16,940 के स्टॉप लॉस से हमें बाय करना है। तो आपको इफेक्टिवली करना क्या है, अगर निफ्टी 17,000 के नीचे आपको मिलता है तो 17,050 से 16,950 ये पूरा बाइंग जोन होना चाहिए, और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 16,940 का। और अगर थोड़ा और डीपर लगा सकते हैं तो 16,900। तो 16,900 के नीचे अगर निफ्टी फिसलता है तो वो बाज़ार ख़राब है, और नीचे में हम 16,750 16,700 के लेवल्स को हम देख सकते हैं। हालांकि हमें फॉर द टाइम बीइंग डाउन साइड प्रोटेक्टेड लगता है, और जो अप साइड में जो स्कोप है हमने कुछ एक लाइन्स यहाँ ड्रॉ करके रखी है। जो पहला टारगेट हमें दिखता है वो दिखता है 17,490 का, और इफेक्टिव टारगेट दिखता है हमें 17,540 का। तो 17,540 से 17,490 के टारगेट के लिए, बिकॉज यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके बाइंग साइड के लिए काफ़ी फेवरेबल लग रहा है, तो कोई भी अगर आपको मंडे को डिक्लाइन मिल जाए, ठीक है, तो उसको आपको बाय ही करना है। हालांकि अगर मंडे हम अच्छा खुलते हैं तो वो भी आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी ही रहेगी। तो फॉर द टाइम बीइंग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निफ्टी में अच्छा लग रहा है, आपको बाय का पोजीशन बनाना चाहिए। हालांकि जैसे ही हम 17,940 16,940 16,940 के नीचे स्लाइड करेंगे तो हमारा 200-250 पॉइंट का डाउन साइड जो है खुल जाएगा। और अगर हम 16,700 के नीचे जाते हैं फिर ये डाउन साइड खुल के 16,400 के लेवल तक जा सकते हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग आपको पॉजिटिव रहना है, और आपका एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए 16,940 का, 16,940 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। वो स्टॉप लॉस से आपको बाय करना चाहिए। हालांकि अगर ओपनिंग में ही हम अगर नीचे खुलते हैं, नीचे खुल के इमीडिएट रिकवर नहीं होते हैं और 16,900 के लेवल को तोड़ देते हैं, तो फिर इमीडिएटली आपके पोजिशंस जो है वहाँ पे लॉन्ग की जो प्रोबेबिलिटी है वहाँ पे उसको, उस आइडिया को आपको ड्रॉप कर देना चाहिए। तो फॉर द टाइम बीइंग हमारी जो स्ट्रेटजी है वो काफ़ी क्लियर है कि अगर हमें निफ्टी थोड़ा भी नीचे मिलता है, जहाँ पे 17,000 या 16,950 के रेंज में मिलता है, हम डेफिनेटली बाय करेंगे। 16,900 का हमारा अल्टीमेट स्टॉप लॉस होगा, और हमारा अपसाइड का टारगेट रहेगा 17,490 से 17,540 का। और अगर सिचुएशन और भी ज़्यादा इम्प्रूव होता है तो गुड केस सिनारियो में हम 17,670 तक भी हम जा सकते हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग हमारी स्ट्रेटेजी काफ़ी क्लियर है कि वी वांट टू स्टे बुलिश ऑन द मार्केट रादर देन बियरिश ऑन द मार्केट। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, 16,900 के नीचे अगर मार्केट फिसलता है तो पहला टारगेट आपका बनेगा 16,700, दूसरा टारगेट बनेगा 16,450। तो ध्यान रखिए 16,900 के नीचे बाजार खराब है, टिल देन मार्केट अच्छा ही लग रहा है। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट स्ट्रेटेजी निफ्टी में। अब एक बार हम बैंक निफ्टी की ओर रुख करेंगे। दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इवन बेटर देन निफ्टी है, बिकॉज दो रीज़न है। एक तो बैंक निफ्टी ज़्यादा ही ओवरसोल्ड है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, वो पहला रीज़न है। दूसरे रीज़न की बात करते हैं तो अगर आप थ्रू आउट दी पीरियड देखेंगे, जो एक मेजर करेक्शन चालू हुआ 38,192 से, वहाँ से आप देखेंगे तो कंटिन्यूस हम डाउन ट्रेंड में थे। एक बार भी RSI ओवरबॉट ट्रेजेक्टरी में गया नहीं थ्रू आउट द पीरियड, अभी भी नहीं है। बट एट द सेम टाइम जो है एक बार भी कोई भी स्विंग को बैंक निफ्टी ने क्रॉस नहीं किया। अगर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि आवरली स्विंग को यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद एक करेक्टिव मोड में आया, बिकॉज ऊपर यहाँ थोड़ी सी सप्लाई है तो सप्लाई को ऑनर करके करेक्टिव मोड में आया। हालांकि ये जो करेक्शन है
इसको हम डेफिनेटली यूज करेंगे बाइंग के लिए। तो बैंक निफ्टी का अभी करंट लेवल चल रहा है 36,602, और अगर आपको कोई भी डिक्लाइन 36,200 से लेकर के 36,590 तक दिख जाता है तो डेफिनेटली वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी बैंक निफ्टी में। बिल्कुल डरना नहीं है। स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी का बहुत ही क्लियर है, 35,950, 35,950 एकदम क्लियर स्टॉप लॉस है। उसी स्टॉप लॉस से आपको बैंक निफ्टी में बाइंग में बने रहना है। बैंक निफ्टी का जो हम पहला टारगेट दे रहे हैं वो दे रहे हैं 37,350 का। लेवल मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ 37,350। तो इमेजिन कीजिए कि आप 36,200 के आसपास बाय कर पा रहे हो और 37,350 का आपका पहला टारगेट बैंक निफ्टी का हिट होगा। और जो बैंक निफ्टी का जो सेकेंड टारगेट हम दे रहे हैं वो दे रहे हैं 37,850 नेक्स्ट वीक के लिए। तो ये दो टारगेट के लिए आपको बैंक निफ्टी को बाय करना है। हालांकि 38,000 के ऊपर अगले हफ्ते बैंक निफ्टी दिखता नहीं है, तो एक नीचे में 2,000 पॉइंट का रेंज है जहां पे डाउन साइड कैप्ड है 35,950 का, और अपसाइड जो है 37,300 और 38,000 के लेवल तक जो है बैंक निफ्टी 37,850 के लेवल तक बैंक निफ्टी ऊपर में जा सकता है। तो काफ़ी क्लियर स्ट्रेटेजी है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में बाय पोजीशन ही बनाना है। मंडे अगर आपको कोई भी डिक्लाइन मिलता है तो बाय पोजीशन बनाना है। बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस 35,950 का काफ़ी क्लियर है। सोडू निफ्टी में स्टॉप लॉस जो है 16,950 का काफ़ी क्लियर है। अब और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम बताते हैं कि अगर बैंक निफ्टी 35,950 के नीचे जाता है तो फिर यहाँ भी डाउन साइड ओपन हो जाएगी, और डाउन साइड में हम नीचे में 35,100 तक का लेवल जो है नीचे में बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। तो अगर आपको 35,950 के नीचे बैंक निफ्टी जाता है तो 36,200 का वहाँ स्टॉप लॉस लगाइएगा, और वहाँ से शॉर्ट करके आप नीचे में 35,200 के लेवल्स को भी पा सकते हैं। बट आपको शॉर्ट पोजीशन 35,950 के नीचे ही बनाना है। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाय पोजीशन में बने रहें। कोई भी डिक्लाइन अगर मंडे के सेशन में मिलता है तो वो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो दोस्तों ये रहे कुछ एक हमारी इंटरेस्टिंग एनालिसिस। ऐसे टाइम में जब आपके मन में काफ़ी फियर है, वहाँ पे हम आपको इस तरीके के एनालिसिस लेके आए हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू। अब हम स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर वीक में एफएनओ सेक्शन और एज वेल एज हॉट स्मॉल कैप मिड कैप अपॉर्चुनिटी सेक्शंस को भी हम इवेल्युएट करें और आपके लिए लेके आए कुछ एक इंटरेस्टिंग स्टॉक। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, हमारे व्यूज़ आपको अच्छे लगते हैं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम एब्सोल्युटली प्रिसाइज और क्रिस्प होते हैं, तो आप हमारे चैनल को ढेर सारे लाइक्स दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए व्यूअर हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।